वॾे वज़ीर गिलगित बिल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट सां सिंध साफ़िन जे 8 रुकनी वफ़द सीएम सेक्रेटरीट में मुलाक़ात कई, जंहिं दौरान वॾे वज़ीर जो पैनल इंटरव्यू पिणु कयो वियो। वफ़द जे अॻवाणी सीनियर साफ़ी रियाज़ नाले जो क़ुर्बान बुघियो कई। अमजद हुसैन एडवोकेट ॻाल्हाईंदे चयो त चूंडनि जी पोलिंग वारे ॾींहं ताईं माहौल नॉर्मल हुयो ऐं पीपल्स पार्टी समेत सभिनी सियासी जमायतुनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई। मुंहिंजो त पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों भेरो गिलगित बिल्तिस्तान जे नौजवाननि में ऐं अवामी वफ़ाक़ी हुकूमत खां हटी वोट ॾेई नई सियासी रुख जी शुरूआत कई आहे। तक़रीबन समूरनि रेंजर्स मां पीपल्स पार्टी सीटूं खटियूं आहिनि ऐं जॾहिं असां पंहिंजी वधीक सीटूं हासिल कयूं त शायदि कुझु दुनियूं ख़ौफ़ज़दा थी वयूं। वॾे वज़ीर चयो त शायदि माण्हुनि खे पीपल्स पार्टी जी अहिड़ी कामयाबी जी तवक़ा न हुई, जंहिं जे नतीजे में पोलिंग खां पोइ असांखे मुख़्तलिफ़ मसइलनि खे मुंहुं ॾियणो पियो, जेके अञा ताईं जारी आहिनि। अॼु बि असां जे ॿिनि खटियल सीटुनि ते मसइला दरपेश आहिनि, जिन मां हिक सीट ते ॿीहर पोलिंग कराई पई वञे। अमजद हुसैन एडवोकेट चयो त अदालत बिना के सबब जे असांजी कामयाबी वारे नोटिफिकेशन ते पहिरियां ॿीहर ॻणप जो हुकुम ॾिनो, पर ॿीहर ॻणप में बि असां कामयाब थियासीं, जंहिं खां पोइ नामज़दगी फॉर्म ते एतिराज़ उथारियो वियो। मुंहिंजो त गैर ज़रूरी एतिराज़नि ज़रिए अवाम खे संदन हक़ राह दही खां महिरूम करण जी कोशिश कई पई वञे ऐं सुप्रीम कोर्ट जहिड़े फॉर्म ते बि अहिड़ा एतिराज़ उथारिया पिया वञनि। दुनिया जे कंहिं बि हिसे में अहिड़ो नथो थिए त सिधो रीत सुप्रीम कोर्ट अहिड़नि मामलनि खे खणे ऐं इंक्वायरियूं कराए। वॾे वज़ीर दयामर जे हिक ॿिए सेट जे हवाले ॾींदे चयो त जॾहिं ख़दशो पैदा थियो त उहा सीट बि पीपल्स पार्टी खटे वेंदी। उते हॉस्टिंग बैलेट पेपर्स जी ॻणप मुकमल करण खां सवाइ हिक शख़्स खे कामयाब करार ॾिनो वियो। अमजद हुसैन एडवोकेट चयो त पीपल्स पार्टी 2016 खां गिलगित बिल्तिस्तान में हक़ मिल्कियत ऐं हक़ हाकमियत जी जिदोजहद करे रही आहे, जंहिं नतीजे में अवाम असांखे वोट ॾिनो ऐं असां हुकूमत क़ाइम कई। पीपल्स पार्टी जी तारीख़ गैर जमहूरी क़ुवतुनि जे मुखालिफ़त सां भरियल आहे। मुलाक़ात दौरान सिंध जे साफ़िन जे वफ़द वॾे वज़ीर सां गिलगित बिल्तिस्तान जे सियासी समाजी तरक़ियाती मामलनि ते पिणु ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। वफ़द जी अॻवानी कंदड़ सीनियर साफ़ी रियाज़ नाले जो ऐं क़ुर्बान बुघियो। मुलाक़ात जे पुॼाणे ते वॾे वज़ीर अमजद हुसैन एडवोकेट के सिंध जी सक़ाफ़त जी सुञाणप, सिंधी अजरक ऐं सिंधी टोपी जो तोहफ़ो। सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पे एनर्जी का है। बिजली का मसला सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि हम वोपडा से बिजली नहीं लेते हैं। वोपडा के साथ हम लिंक नहीं है, नेशनल ग्रिड इधर नहीं है, तो हमारे पास जितनी बिजली है वो हमारी अपनी पैदा करता है और हमें मजीद बिजली की ज़रूरत है। पोटेंशियल हमारे पास बहुत है, तो इसके ऊपर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम हो रहा है। ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम लेके चलना चाहते हैं। टूरिज्म का सेक्टर तो इससे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का फ़ायदा नहीं है, इससे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है वो रवायती तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट रहा है हमेशा से, तो यहाँ की इकोनॉमी के अंदर इसका बड़ा रोल है। तो इसके लिए भी हमने वन विलेज वन प्रोडक्ट का की पॉलिसी अनाउंस की है कि हमारे पास जो विलेजेस के अंदर जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर, वो पोटेंशियल मतलब पूरी दुनिया के लिए नायाब। तो जो हमारे पास चीज़ें बनती हैं वो मौसम के एतबार से, हवाले से और बहुत ऊंचाई पे रहने की वजह से, हाई एल्टीट्यूड पे हम रहते हैं, इसलिए हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मैदानी इलाकों में नहीं। और जो हमारे पास चीज़ें पैदा होती हैं उसका सीज़न और मैदानी इलाकों के सीज़न में फ़र्क होता है, तो इसलिए हम नायाब चीज़ें रखते हैं, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के हिस्सों तक पहुँचाएँ और दुनिया तक पहुँचाएँ। और हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, रेस्ट ऑफ कंट्री की निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती है हमारी। मतलब फर्ज करो कि हमारे पास खुबानी है, तो हमारी खुबानी जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू दुनिया की किसी भी कोने में नहीं। बिल्कुल। हमारे पास सेब है तो नायाब, हमारे पास चेरी है तो नायाब, तो हमारे पास जितनी चीज़ें वो सारी की सारी नायाब चीज़ें हैं और दुनिया के लिए वो एक नई बात है। इनको दुनिया तक पहुंचाना है, उसी से हमने अपनी विलेज इकोनॉमी को ठीक करना है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अर्बन और रूरल एरियाज़ को हमने तकसीम किया हुआ। अर्बन एरियाज़ में अर्बनाइजेशन हो रही है, तो रूरल एरियाज़ में रूरल इकोनॉमी है, उस रूरल इकोनॉमी को भी ठीक करनी है। तो देहात के अंदर बहुत सारे लोग जो बसते हैं उनकी मईशत पे काम कर रहे हैं, उस पर भी काम काफ़ी